उमर, एक ईमानदार ताजिर जिसने अपनी तकदीर खुद लिखनी चाहिए, लेकिन क्या तकदीर उसे वो लौटाएगी जो उसने खो दिया? या फिर यह सिर्फ एक इम्तिहान है, एक छुपी हुई साजिश, एक ऐसा राज जो उसकी पूरी दुनिया हिला सकता है, और एक फैसले की घड़ी जब उसे पता चलेगा कि दरिया में फेंका हुआ सोना सिर्फ सोना नहीं था, बल्कि उसकी तकदीर का सबसे बड़ा इम्तिहान। क्या उमर इस राज से बच पाएगा या उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो शुरू करते हैं। शाम का वक्त था, जब सूरज अपनी सुर्ख किरणों को दरिया की लहरों में समेट रहा था। अरबी सरजमीन का एक पुराना कस्बा अल हसन अपनी पुरानी इमारतों, संकरी गलियों और रेत के टीलों के साथ वक्त की गवाही दे रहा था। इसी कस्बे में एक खुशहाल खानदान रहता था, अब्दुल रहमान का घर। अब्दुल रहमान अपने नेक किरदार और ईमानदारी के लिए मशहूर था। उसकी बीवी जैनब एक परहेजगार औरत थी जो अल्लाह के जिक्र में मग्न रहती थी। उनका एक ही बेटा था, उमर, जो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। उमर बेहद होशियार और बहादुर नौजवान था, मगर उसकी एक कमजोरी थी, जल्दबाजी और नादानी। वह अक्सर बिना सोचे समझे फैसले कर लेता, जिसे अब्दुल रहमान उसे समझाने की बहुत कोशिश करते, लेकिन उमर अपनी अक्ल को ही सब कुछ समझता। उस रात जब घर में सब सो चुके थे, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जैनब ने चौंक कर अब्दुल रहमान की तरफ देखा। कौन हो सकता है इस वक्त? अब्दुल रहमान ने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा एक गरीब आदमी कांपता हुआ खड़ा था। चेहरे पर थकान और आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। भाई, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। अल्लाह के वास्ते कुछ मदद कर दीजिए। अब्दुल रहमान के पास ज्यादा कुछ नहीं था, मगर जो था वह उस गरीब के हाथ में रख दिया। वह आदमी शुक्रिया कहकर चला गया। उमर यह सब देख रहा था। उसे अपने वालिद की यह आदत पसंद नहीं थी। वह अक्सर कहता, अब्बा, आप हमेशा दूसरों की मदद करते रहते हैं, मगर खुद के लिए कुछ नहीं सोचते। हम अमीर नहीं हैं कि दूसरों पर इतना खर्च करें। अब्दुल रहमान बस मुस्कुरा देते। बेटा, ये दुनिया फानी है, लेकिन नेकियां हमेशा हमारे साथ रहेंगी। अल्लाह का करम रहेगा तो कोई कमी ना होगी। कुछ दिनों बाद एक अनहोनी हुई। कस्बे के बाहर एक अजनबी काफिला आकर रुका। इसमें एक ताजिर था जिसका नाम मोहम्मद बिन खालिद था। वह बहुत दौलतमंद इंसान था और पूरे इलाके में उसकी शोहरत थी। एक रोज ताजिर के नौकर ने शोर मचा दिया, हमारा खजाना खो गया, किसी ने हमारा सोना चुरा लिया। सारा कस्बा इस खबर से हिल गया। मोहम्मद बिन खालिद ने ऐलान किया, जो भी मेरा सोना लौट आएगा उसे इनाम मिलेगा, मगर अगर कोई चोरी में शामिल हुआ तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। उमर को यह बात बहुत अजीब लगी। उसी रात जब वह दरिया किनारे टहलने निकला तो अचानक उसके पांव किसी सख्त चीज से टकराए। जब उसने नीचे देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। एक भारी थैली रेत में दबी हुई थी। उमर ने झुककर उसे निकाला, खोला तो उसके अंदर सोने की अशर्फियां चमक रही थीं। उमर का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह वही सोना है जिसकी तलाश सबको है। उसके नफ्स ने उसे बहकाना शुरू कर दिया। अगर यह ताजिर के पास पहुंचा दिया तो क्या फायदा? इसे अपने पास रख लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अब्बा को भी कोई तकलीफ ना होगी, तुम अमीर हो जाओगे। मगर फिर उसे अपने अब्बा के अल्फाज याद आए, बेटा, हराम का एक दाना भी जिंदगी को जहन्नम बना सकता है। उमर के अंदर एक जंग छिड़ गई। क्या करे? सही क्या है और गलत क्या? वह कशमकश में था। उसके कदम अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे, मगर उसका दिल हजार सवाल कर रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। उमर ने वह थैली अपने कपड़ों में छुपा ली और छत पर जाकर सोचने लगा। अचानक उसके दिल में ख्याल आया, अगर यह सोना मेरे पास रहा तो नफ्स बार बार मुझे गलत राह पर ले जाएगा। इस फितने से बचने का बस एक ही तरीका है। वह दबे पांव घर से निकला और दरिया की तरफ बढ़ने लगा। ठंडी हवाएं उसके चेहरे से टकरा रही थीं। दरिया के किनारे खड़े होकर उसने सोने की थैली को देखा। उसकी चमक उसके अंदर एक आग जला रही थी, मगर फिर उसे अल्लाह का खौफ महसूस हुआ। या अल्लाह, ये दुनिया की चीजें मेरे लिए इम्तिहान हैं, मुझे इस इम्तिहान में कामयाब कर। यह कहकर उमर ने वह थैली दरिया में फेंक दी। सोने की अशर्फियां पानी में डूबने लगीं, जैसे उसके नफ्स की बुराइयां भी डूब रही हों। मगर उसे यह नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। दरिया की लहरें जैसे उमर के दिल की बेचैनी को गवाही दे रही थीं। उसने जो कुछ किया था वह आसान नहीं था। उसकी नफ्स ने उसे बार बार उकसाया था, लेकिन उसने अल्लाह के खौफ को अपने ऊपर हावी रहने दिया। मगर अब उसके दिल में एक अजीब सा खौफ था। क्या उसने सही किया? क्या यह सोना ताजिर का ही था?
अगर नहीं तो क्या किसी और गरीब का हक मार दिया? उमर ने ठंडी सांस ली और घर लौट आया। मगर किस्मत के लिखे से कौन बच सकता था? आने वाले दिनों में वह जिस मुश्किल में फंसने वाला था, उसका अंदाजा भी उसे नहीं था। सुबह का सूरज निकला तो कस्बे में हंगामा बरपा था। ताजिर मोहम्मद बिन खालिद के आदमियों ने पूरे इलाके में ऐलान कर दिया था कि जिसने भी चोरी की उसे सख्त सजा दी जाएगी। मस्जिद के बाहर, बाजार के नुक्कड़ पर, हर गली और चौक पर यही चर्चा थी। लोगों के चेहरे पर खौफ था। बुजुर्ग फातिमा बीबी ने अपने पड़ोसी से कहा, कभी हमारे कस्बे में ऐसा नहीं हुआ था, अल्लाह खैर करे। उधर उमर अपने घर में बैठा था, लेकिन उसका जहन बेचैन था। वह सोच रहा था कि अगर उसने वह सोना ताजिर को लौटा दिया होता तो शायद यह हलचल न मचती। मगर फिर दिल कहता, नहीं, यह सोना हराम था। उस रात जब अब्दुल रहमान घर लौटे तो उनके चेहरे पर थकावट थी। जैनब ने तशवीश से पूछा, खैरियत है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अब्दुल रहमान ने लंबी सांस ली और बोले, आज कस्बे में बहुत बेचैनी थी। ताजिर के आदमियों ने हर जगह तलाशी ली, लोगों से सख्त सवाल किए, मुझे भी बुलाया गया था। जैनब का दिल धड़क उठा। क्या उन्होंने आपसे कुछ पूछा? हां, उन्होंने पूछा कि हमारे घर में कोई नई चीज तो नहीं आई, कोई सोने की अशरफियां तो नहीं मिली। मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कह दिया कि हम पर कोई हराम चीज नहीं आई। उमर यह सुनकर कांप गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी मां की तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके होंठ जैसे सीले हुए थे। कस्बे में ताजिर के आदमियों ने सख्ती और बढ़ा दी थी। और फिर एक दिन एक अनहोनी हो गई। उमर अपने दोस्त अली के साथ बाजार में खड़ा था कि अचानक कुछ सवार घोड़ों पर आए और अली को पकड़ लिया। उमर चीख पड़ा, अली को क्यों पकड़ रहे हो? उसने क्या किया? एक आदमी गुर्राया, कस्बे का हर नौजवान शक के दायरे में है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक चोर नहीं मिलता। अली की मां बिलख उठी, मेरा बेटा बेगुनाह है, अल्लाह का खौफ करो। मगर ताजिर के आदमियों को रहम नहीं आया। वे अली को घसीटते हुए ले गए। उमर की आंखों में आंसू आ गए। उसके दिल में तूफान उठ रहा था। उसे लगा जैसे उसके गले में कोई फंदा कस गया हो। उमर घर लौटा, लेकिन उसका दिल बैठा जा रहा था। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वह खामोश बैठा रहता या फिर कुछ करता। वह अपने अब्बा के पास गया और बोला, अब्बा, हमें कुछ करना होगा, अली बेगुनाह है। अब्दुल रहमान ने उसके सर पर हाथ रखा, बेटा, हम बेगुनाह को छुड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हराम से बचने की भी कोशिश करनी होगी। उमर के दिल में यह सुनकर एक और हलचल मच गई। क्या उसे अपनी हकीकत बयां कर देनी चाहिए? क्या उसे कहना चाहिए कि उसने सोना पाया था? मगर फिर ख्याल आया, अगर उसने सच बता दिया तो उसके घर वालों का क्या होगा? उसकी मां पर क्या बीतेगी? रात के अंधेरे में जब पूरा कस्बा सो रहा था, उमर छत पर बैठा अपनी उलझनों में गुम था। तभी उसे गली से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने नीचे झांका तो दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। तू यकीन कर, वो सोना हमने ही छुपाया था। ताजिर को शक भी नहीं होगा कि उसके अपने ही आदमियों ने चोरी की है। उमर की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने अपने कानों पर यकीन नहीं किया। हां, और अब हम उसी सोने को वापस लेकर ताजिर के पास जाएंगे और उसे दिखाएंगे कि हमने चोर को पकड़ लिया। दूसरा आदमी हंस पड़ा। उमर को जैसे कोई बिजली का झटका लगा। उसके हाथ कांपने लगे। तो यह सारा मामला एक साजिश थी। उमर ने तुरंत अपने अब्बा को जगाया। उसने सब कुछ बता दिया। अब्दुल रहमान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बेटा, हमें यह बात ताजिर को बतानी होगी। सुबह होते ही अब्दुल रहमान और उमर मस्जिद के पास गए, जहां ताजिर मौजूद था। उन्होंने उसे सारी बात बताई। ताजिर के चेहरे पर गुस्से और हैरत का मिला जुला असर था। अगर यह सच है तो मेरे आदमियों ने गद्दारी की है। ताजिर ने तुरंत अपने आदमियों को बुलाया और उनसे सख्ती से पूछताछ की। आखिरकार हकीकत सामने आ गई। ताजिर के आदमियों ने जुर्म कबूल कर लिया। अली को उसी शाम रिहा कर दिया गया। जब उसकी मां ने अपने बेटे को गले लगाया तो उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उमर अब हल्का महसूस कर रहा था। उसने सोने की थैली दरिया में फेंक कर सही किया था। उसकी नीयत साफ थी और अल्लाह ने उसे इस इम्तिहान में कामयाब किया था। मगर क्या उसकी जिंदगी अब सुकून से गुजरेगी, या तकदीर ने उसके लिए कुछ और इम्तिहान मुकर्रर किए हैं? उमर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। चांदनी रात में दरिया की लहरें किसी राज की तरह उसके दिल में हलचल मचा रही थीं। उसने सोचा कि जिस इम्तिहान से वह बच निकला, क्या वह आखिरी था, या अल्लाह ने उसकी तकदीर में और इम्तिहान लिखे थे? यह ख्याल उसके जहन में हलचल मचा रहा था।
अली की रिहाई के बाद उमर ने महसूस किया कि कस्बे में उसकी इज्जत बढ़ गई थी। लोग उसे एक नेक और बहादुर नौजवान के तौर पर देखने लगे। अब्दुल रहमान भी अपने बेटे पर फख्र महसूस कर रहे थे, मगर उमर के दिल में अब भी एक अजीब सी बेचैनी थी। वह कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसे इस फानी दुनिया में एक मकाम दिला सके। एक दिन उसने अपने अब्बा से कहा, अब्बा, मैं तिजारत करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारी हालत बेहतर हो, हम भी अपने हालात सुधार सकें। अब्दुल रहमान ने उसे देखा और मुस्कुराए। बेटा, तिजारत में बरकत तभी होती है जब उसमें ईमानदारी और हलाल रिस्क हो। तुम्हारा इरादा नेक है, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। उमर ने अपनी तिजारत की शुरुआत करने का फैसला किया। उसने अपने घर का कुछ सामान बेचा और थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा किया। फिर उसने अपने दोस्त अली को साथ लिया और दोनों ने बड़े शहर की तरफ सफर करने का इरादा किया। अली, यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर हमारी नीयत साफ रही तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। अली ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। उमर, मैं तेरे साथ हूं, हम हर मुश्किल का सामना करेंगे। दोनों नौजवान ऊंटों पर सवार होकर कस्बे से रवाना हो गए। उनकी मंजिल थी बगदाद, जो उस वक्त इल्म और तिजारत का मरकज था। कई दिनों के सफर के बाद आखिरकार वे बगदाद पहुंचे। यह शहर उनके लिए किसी और दुनिया से कम नहीं था। ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े बाजार, हर तरफ ताजिरों की चहल पहल। उमर और अली ने इस शहर में अपनी तिजारत जमाने का इरादा किया। पहले कुछ दिनों में उन्होंने लोगों को समझने और बाजार की चाल को परखने में गुजारे। उन्हें यह एहसास हुआ कि बगदाद में कामयाबी के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि अक्लमंदी की भी जरूरत थी। उमर ने फैसला किया कि वह मसाले और कपड़े का कारोबार करेगा। उसने अपनी जमा पूंजी लगाकर कुछ माल खरीदा और बाजार में बेचना शुरू किया। पहले दिन का कारोबार अच्छा रहा, लेकिन असली मुश्किल आगे थी। एक शाम जब वह अपने ठिकाने पर बैठा हिसाब किताब कर रहा था, एक अजनबी उसके पास आया। तुम नए ताजिर हो? आदमी ने सवाल किया। उमर ने सिर हिलाया। जी हां, मैं बगदाद में कारोबार करने आया हूं। मेरा नाम यूसुफ है। मैं यहां का एक मशहूर ताजिर हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक बड़ा सौदा दे सकता हूं, जिससे तुम रातों रात अमीर बन सकते हो। उमर चौंक गया। क्या यह सच था? रातों रात अमीर बनने की बात उसे खटक रही थी। उसने पूछा, कैसा सौदा? यूसुफ ने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, तुम्हें सिर्फ यह करना होगा कि कुछ माल को दूसरे शहर पहुंचा दो, लेकिन किसी को इसकी खबर न हो। उमर की रगों में ठंडक दौड़ गई। उसे लगा कि यह कुछ गड़बड़ है। उसने सीधे पूछा, क्या यह माल हलाल है? यूसुफ थोड़ा झेंप गया। तुम ज्यादा सवाल करते हो। यह सोने से भरी थैली देखो। अगर यह काम कर दोगे तो यह तुम्हारी होगी। उमर की आंखें चौंधिया गईं। सोना? लेकिन फिर उसे अपनी नीयत और अपने अब्बा की नसीहत याद आई। हराम का एक दाना भी जिंदगी को जहन्नम बना सकता है। उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे यह सौदा मंजूर नहीं। यूसुफ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो नौजवान। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। रात को जब उमर और अली अपने ठिकाने पर थे, तो अचानक कुछ साए उनके दरवाजे के पास मंडराने लगे। फिर एक जोरदार आवाज आई। धड़ाम! दरवाजा तोड़ दिया गया था। कुछ नकाबपोश आदमी अंदर घुस आए और उमर को पकड़ लिया। यूसुफ ने तुम्हें आगाह किया था, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब इसका अंजाम भुगतो। उमर और अली को जबरन उठाकर एक अंधेरे तहखाने में ले जाया गया। जब उमर और अली को कैद कर दिया गया तो उनके दिलों में खौफ था। अली ने कांपते हुए कहा, उमर, अब क्या होगा? उमर ने अपनी आंखें बंद की और दुआ करने लगा, या अल्लाह, अगर हम सही हैं तो तू हमें इस मुसीबत से निकाल दे। तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। अचानक तहखाने का दरवाजा जोर से खुला। बाहर कुछ सिपाही खड़े थे। तुम लोग आजाद हो। खलीफा के हुक्म से यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह तिजारत की आड़ में हराम कारोबार कर रहा था। किसी नेक इंसान ने उसकी मुखबिरी कर दी। उमर और अली की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। आज उन्होंने अपनी ईमानदारी की कीमत देखी थी। उमर को एहसास हुआ कि इस दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलना आसान नहीं, लेकिन यही असली कामयाबी है। अब वह एक नया सफर शुरू करेगा, एक नई इब्तिदा, नेक तिजारत और अल्लाह की रहमत के साथ। मगर क्या यह उसकी जिंदगी का आखिरी इम्तिहान था, या तकदीर ने उसके लिए कुछ और फैसले लिख रखे थे? उमर और अली की आंखों में अभी भी बीती रात का खौफ था। तहखाने से आजादी तो मिल गई थी, मगर बगदाद की गलियां अब भी उनके लिए अनजानी और रहस्यमयी थीं। उमर ने एक लंबी सांस ली और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अली, हमने अल्लाह की रहमत देख ली।
हमें अब यह सीखना होगा कि इस शहर में किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं, उमर ने धीमे लहजे में कहा। अली ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही कह रहे हो उमर, मगर अब हमें क्या करना चाहिए? उमर ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, हमें यहां एक सच्चे और ईमानदार ताजिर की तरह रहना होगा। हम मेहनत से अपना मुकाम बनाएंगे, न कि शॉर्टकट से। उमर और अली ने एक छोटा सा किराए का मकान लिया और वहीं से अपने कारोबार की योजना बनाने लगे। उन्होंने बगदाद के पुराने बाजारों में जाकर समझा कि कौन सा सामान सबसे ज्यादा बिकता है। जल्दी ही उन्हें यह एहसास हुआ कि यहां मसाले और रेशमी कपड़ों की मांग बहुत थी। उन्होंने कुछ पुराने ताजिरों से दोस्ती बढ़ाई और थोड़ी बहुत पूंजी लगाकर अपना सामान बेचना शुरू किया। उमर की ईमानदारी और सीधी बात करने की आदत ने लोगों का दिल जीत लिया। धीरे धीरे उनका कारोबार बढ़ने लगा। एक दिन जब उमर और अली अपनी दुकान में बैठे थे, तभी एक अनजान आदमी आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सलाम वालेकुम नौजवानों, मैं सुलेमान हूं और मैं तुम्हारे कारोबार को बड़े पैमाने पर फैलाने में मदद कर सकता हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उमर ने सतर्कता से उसकी तरफ देखा। कैसे मदद कर सकते हो जनाब? सुलेमान ने धीरे से कहा। बगदाद के सबसे अमीर ताजिर से तुम्हें मिलवा सकता हूं। अगर उसने तुम्हारे कारोबार में पैसा लगा दिया तो तुम कुछ ही महीनों में बहुत बड़े सौदागर बन जाओगे। उमर और अली ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने यूसुफ के धोखे से सबक लिया था। क्या यह फिर से कोई साजिश थी? उमर ने सोचते हुए कहा, हमें इस ताजिर से खुद मिलकर बात करनी होगी। हम कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहते। सुलेमान ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, तुम खुद चलकर उससे मिल सकते हो, मगर ध्यान रहे इस मौके को खोना मत। रात के वक्त उमर और अली सुलेमान के बताए हुए पते पर पहुंचे। यह एक बड़ा सा आलीशान महल था। दरवाजे पर भारी पहरेदार खड़े थे। अंदर चलो, सुलेमान ने कहा और दोनों को लेकर एक बड़े हॉल में दाखिल हुआ। हॉल में एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। उसकी आंखें गहरी और गंभीर थीं। तुम वही नौजवान हो जिन्होंने बगदाद में नया कारोबार शुरू किया है? उस आदमी ने पूछा। उमर ने सिर झुकाकर कहा, जी, मैं उमर और यह मेरा दोस्त अली है। मेरा नाम शाहिद बिन तैमूर है। मैं इस शहर का सबसे बड़ा ताजिर हूं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मगर पहले यह बताओ, क्या तुम सिर्फ हलाल कारोबार करोगे या मुनाफे के लिए कोई भी सौदा करने को तैयार हो? उमर को यह सुनकर अजीब लगा। उसने बिना झिझक कहा, जनाब, मैं सिर्फ हलाल कारोबार करूंगा, मुनाफे के लिए हराम रास्ता नहीं अपनाऊंगा। शाहिद बिन तैमूर ने उमर की तरफ गहरी नजरों से देखा और फिर अचानक हंस पड़ा। बहुत अच्छे, मैं तुम्हें परख रहा था। तुमने मेरी पहली परीक्षा पास कर ली। उमर और अली एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शाहिद ने आगे कहा, मैं चाहता था कि तुम खुद बताओ कि तुम क्या हो। बहुत से लोग आते हैं और लालच में पड़कर हराम और हलाल का फर्क भूल जाते हैं, मगर तुमने साफ जवाब दिया। मैं तुमसे खुश हूं। मैं तुम्हारी तिजारत में मदद करूंगा। शाहिद बिन तैमूर ने उमर को अपना एक गोदाम दिया जहां से वह मसाले और कपड़े बेच सकता था। धीरे धीरे उमर और अली की मेहनत रंग लाने लगी। उनकी दुकान पर लोग ज्यादा आने लगे और उनकी पहचान एक ईमानदार ताजिर के रूप में होने लगी। लेकिन क्या यह उनकी कामयाबी की आखिरी मंजिल थी, या तकदीर उनके लिए कोई और इम्तिहान ले रही थी? बगदाद की हवाओं में अब उमर और अली की मेहनत की खुशबू फैलने लगी थी। शाहिद बिन तैमूर की मदद से उनका कारोबार तेजी से बढ़ रहा था। हर दिन उनकी दुकान पर ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आने लगे। लेकिन कामयाबी के साथ साथ नई चुनौतियां भी उनका इंतजार कर रही थीं। एक दिन जब उमर दुकान में बैठा हिसाब किताब कर रहा था, तभी एक नौजवान वहां आया। लिबास साधारण था, मगर उसकी आंखों में कुछ बेचैनी थी। सलाम वालेकुम हजरत उमर, उसने धीमी आवाज में कहा। उमर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे आना हुआ? उस नौजवान ने इधर उधर देखा, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। फिर वह और करीब आकर फुसफुसाया, मैं आपको आगाह करने आया हूं। आपकी ईमानदारी और नेक दिली कई लोगों को रास नहीं आ रही। उमर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ लोग आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वे चाहते हैं कि या तो आप उनके रास्ते पर आ जाएं या फिर। नौजवान ने बात अधूरी छोड़ दी। उमर की पेशानी पर बल पड़ गए। उसे यूसुफ और सुलेमान की चालें याद आ गईं। भाई, तुम कौन हो और मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? मेरा नाम अजहर है। मैं भी एक ताजिर हूं, मगर छोटे पैमाने पर। मुझे उन लोगों ने भी अपने गिरोह में शामिल करने की कोशिश की थी, मगर मैंने इनकार कर दिया। मैं चाहता हूं कि आप सतर्क रहें।
उमर ने उसकी बात गौर से सुनी और शुक्रिया अदा किया। अली भी वहां आ गया था और उसने पूरी बात सुनी। उमर, हमें अब और ज्यादा सतर्क रहना होगा, अली ने कहा। हां, लेकिन डरकर नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, उमर ने जवाब दिया। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। उमर ने अपने कारोबार पर ध्यान दिया और धीरे धीरे उसकी पहचान बगदाद के सबसे भरोसेमंद ताजिरों में होने लगी। लेकिन उसे एहसास हो गया था कि कहीं कोई छुपकर उसके खिलाफ चालें बुन रहा है। फिर एक दिन एक अजीब वाकया हुआ। रात के अंधेरे में जब उमर अपने ठिकाने पर आराम कर रहा था, तभी बाहर से घोड़ों की आवाज सुनाई दी। वह तेजी से उठा और खिड़की से झांका। कुछ नकाबपोश लोग उसकी दुकान के सामने खड़े थे। शायद ये वही लोग हैं जिनकी बात अजहर कर रहा था, उमर ने खुद से कहा। अली भी जाग गया था। उमर, हमें कुछ करना होगा। उमर ने जल्दी से अपने खंजर को संभाला और दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। अचानक दुकान के बाहर धमाका हुआ। कुछ लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। उमर और अली ने हिम्मत से दरवाजा रोके रखा, मगर हमलावरों की ताकत ज्यादा थी। तभी अचानक कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दीं। रुक जाओ, कौन हो तुम लोग? ये शाहिद बिन तैमूर के आदमी थे। उन्होंने हमलावरों को देख लिया और उनके पीछे भागे। हमलावर जल्दी से भाग खड़े हुए। उमर और अली ने राहत की सांस ली। यह सब क्या हो रहा है उमर? शाहिद खुद वहां आ पहुंचा था। उमर ने पूरी कहानी सुनाई। शाहिद गहरी सोच में पड़ गया। यह तुम्हारे खिलाफ एक बड़ी साजिश है। मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता। मैं खलीफा के पास जाऊंगा और इस मामले को उठाऊंगा। अगले ही दिन शाहिद बिन तैमूर उमर और अली को लेकर खलीफा के महल में गया। वहां बगदाद के सबसे बड़े ताजिर और शासक मौजूद थे। खलीफा ने गौर से पूरी बात सुनी और कहा, जो भी इस साजिश में शामिल है उसे सजा दी जाएगी। ईमानदारी को कुचलने की इजाजत इस शहर में किसी को नहीं दी जाएगी। कुछ ही दिनों में हमलावरों को पकड़ लिया गया। उनमें यूसुफ और सुलेमान के साथी शामिल थे। ये वही लोग थे जिन्होंने पहले भी उमर को बरगलाने की कोशिश की थी। खलीफा ने उमर को बुलाया और कहा, ऐ नौजवान, तुमने सच्चाई और ईमानदारी की राह चुनी। अल्लाह तुम्हें बरकत देगा। तुम्हारी दुकान अब और भी मशहूर होगी। कुछ ही महीनों में उमर की दुकान बगदाद की सबसे भरोसेमंद दुकानों में से एक बन गई। शाहिद बिन तैमूर ने उसे और भी बड़ी जगह दिलाने में मदद की। अली भी अब एक होशियार ताजिर बन चुका था। उमर ने एक दिन दरिया के किनारे खड़े होकर सोचा, जिस सोने को मैं समझता था कि दरिया में फेंक दिया गया, वह असल में अल्लाह की रहमत थी। इस सफर में मैंने हर मोड़ पर अल्लाह की मदद देखी। अली ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। उमर, अब क्या इरादा है? उमर ने आंखों में चमक लिए जवाब दिया, अब मेरी मंजिल और भी बड़ी है। मैं इस नेक तिजारत को पूरी दुनिया तक पहुंचाऊंगा और हर हाल में सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलूंगा। बगदाद की गलियों में उमर का नाम अब एक सच्चे और ईमानदार ताजिर के तौर पर लिया जाने लगा था। उसकी दुकान हर रोज तरक्की की नई मंजिलें तय कर रही थी। शाहिद बिन तैमूर की रहनुमाई में उसने न सिर्फ कारोबार में सफलता पाई, बल्कि ईमानदारी और नेकी का ऐसा मुकाम भी हासिल किया जिसकी मिसाल कम ही मिलती है। लेकिन तकदीर अभी भी उसका इम्तिहान लेने को तैयार थी। एक दिन जब उमर और अली दुकान में कारोबार संभाल रहे थे, तभी एक अजनबी शख्स वहां आया। वह बहुत ही खास लिबास में था। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। सलाम वालेकुम हजरत उमर, उसने आदर से कहा। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कहिए कैसे आना हुआ? उमर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा नाम हारून अल रशीद है। मैं खलीफा के दरबार का खास दारोगा हूं। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। उमर और अली ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। कहिए जनाब, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? उमर ने पूछा। दारोगा ने इधर उधर देखा, फिर धीमे से कहा, खलीफा आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने खास तौर पर आपको बुलाया है। उमर और अली के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। वे दोनों उसी वक्त दारोगा के साथ खलीफा के महल की तरफ रवाना हुए। महल की रौनक और शानो शौकत देखकर अली दंग रह गया, मगर उमर की आंखों में न तो लालच था और न ही कोई हैरत। दरबार में खलीफा हारून अल रशीद अपनी पूरी शान के साथ मौजूद था। उमर और अली ने आदर से सलाम किया। उमर, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुना है, खलीफा ने कहा। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा सच्चा किरदार इस शहर के लिए मिसाल बन चुका है। अल्लाह का करम है जनाब, उमर ने सिर झुकाकर कहा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक खास काम करो। मैं तुम्हें बगदाद के सबसे बड़े बाजार का सरपरस्त बनाना चाहता हूं। तुम्हारी निगरानी में यह शहर तरक्की करेगा और कोई भी ताजिर बेईमानी नहीं कर सकेगा। उमर के लिए यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी।
उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, जनाब, अगर मेरी ईमानदारी और इंसाफ की वजह से आपने यह पेशकश की है तो मैं इसे कबूल करता हूं, मगर एक शर्त है। खलीफा मुस्कुराया। कहो, क्या शर्त है? मुझे हर हाल में इंसाफ की इजाजत होनी चाहिए, चाहे वह कोई आम ताजिर हो या फिर कोई ऊंचे ओहदे वाला आदमी। मैं सिर्फ सच्चाई और इंसाफ के साथ चलूंगा। खलीफा ने ठाका लगाया। यही तो वजह है कि मैंने तुम्हें चुना है। तुम अब बगदाद के सबसे बड़े बाजार के सरपरस्त हो। उमर की कामयाबी उसकी ईमानदारी का नतीजा थी। शाहिद बिन तैमूर ने उसे अपने बेटे की तरह समझा था और अब वह चाहता था कि उमर उसके खानदान से रिश्ता जोड़ ले। उमर, मेरी एक बेटी है, फातिमा, शाहिद ने एक दिन कहा। वह नेक और सलीकेदार लड़की है। मैं चाहता हूं कि तुम उससे निकाह कर लो। उमर ने सिर झुका लिया। यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसने फातिमा को कभी देखा नहीं था, मगर शाहिद बिन तैमूर की नेक दिली से वह वाकिफ था। उसने सोचा, अगर अल्लाह ने यह रिश्ता मुकर्रर किया है तो इसमें जरूर कोई भलाई होगी। कुछ दिनों बाद बड़ी सादगी से निकाह की रस्म अदा की गई। फातिमा भी एक नेक दिल और समझदार औरत साबित हुई। उसने उमर का हर कदम पर साथ निभाया। समय बीतता गया। उमर ने बाजार में इंसाफ और सच्चाई की मिसाल कायम कर दी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में फिर एक इम्तिहान आ गया। एक नौजवान उसकी दुकान पर आया और कहा, हजरत, मैं एक गरीब आदमी हूं। मेरा कारोबार डूब चुका है। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उमर ने उसकी परेशानी देखी। उसने बिना सोचे अपने पास से कुछ रकम निकालकर उसे दे दी। मगर अली को शक हुआ। उसने उस नौजवान का पीछा किया और देखा कि वह जाकर एक अमीर ताजिर से मिला। सब कामयाब हो गया। वह हंसकर बोला, उमर को बेवकूफ बना दिया। अली गुस्से में भर गया और उमर को सारी बात बता दी। उमर ने मुस्कुराकर कहा, अली, यह मेरे लिए कोई नुकसान की बात नहीं है। अल्लाह मेरी नीयत को जानता है। अगर उसने मुझे धोखा दिया तो यह उसका नुकसान है, मेरा नहीं। अली हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि उमर का दिल कितना बड़ा है। उमर की ईमानदारी और सच्चाई ने उसे बगदाद का सबसे बड़ा और सबसे सम्मानित ताजिर बना दिया। उसने अपनी दौलत से गरीबों की मदद की, तालीम के लिए मदरसे बनाए और कारोबार को ईमानदारी के साथ चलाया। एक दिन दरिया के किनारे खड़े होकर उसने अपने पुराने दिनों को याद किया। वह सोने के सिक्के जो उसने दरिया में फेंक दिए थे, वह आज भी उसकी आंखों के सामने थे। अली ने हंसकर कहा, उमर, अगर आज तुम्हारे पास वह सोना होता तो शायद तुम बगदाद के सबसे अमीर आदमी होते। उमर मुस्कुराया। नहीं अली, अगर वह सोना मेरे पास होता तो शायद मैं वह नहीं बनता जो आज हूं। दरिया में फेंका हुआ सोना मेरी सबसे बड़ी दौलत था, क्योंकि उसने मुझे सिखाया कि असली सोना हमारी नीयत, हमारा किरदार और हमारी सच्चाई होती है। अली की आंखों में आंसू आ गए। उमर ने उसे गले लगा लिया। अल्लाह की रहमत ने उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब बना दिया था। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी, तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।